हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था, राइट? कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचाना जाता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और हमने बताया था आपको कि उसमें x स्क्वायर की टर्म होना कंपलसरी है, यानी x स्क्वायर की टर्म अगर किसी इक्वेशन में प्रेजेंट है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना और पहचानना सीख लिया है। अब आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे सॉल्व की जाती है, राइट? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड होते हैं, जिसमें से आपका पहला मेथड है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मिडिल टर्म होती है ये dx, इसको कैसे स्प्लिट करके सॉल्व किया जाता है और कैसे x की वैल्यू x के 0 हम लोग निकालते हैं, ठीक है? तो वो आज हम लोग पहला मेथड सीखेंगे, उस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ओके? तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने यहां पर 4 तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रखी है, राइट? तो टोटल ये ही 4 टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेंगी, इसके अलावा नहीं होती हैं। फॉर्म चेंज हो सकती है, पैटर्न चेंज हो सकते हैं, लेकिन टाइप आपका यही होंगे, इन 4 के अलावा नहीं होगी। जिसमें अगर हम समझना चाहें तो पहली है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है जिसका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। सेकंड फॉर्म हम मान लेते हैं ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी सेकंड टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका ये एक एग्जाम्पल दिया है। थर्ड हो गई हमारी ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी थर्ड टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड नेक्स्ट वन ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी फोर्थ टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, जिसमें यहां पर हमको एक एग्जांपल दिया गया है, राइट? इसके अलावा कोई भी टाइप आपको नहीं मिलेगी। माइनस प्लस प्लस माइनस का ही देखिए से साइन चेंजेस हैं, ओके? तो चलते हैं पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। दिस इज द टाइप ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, राइट? इसमें हम लोग करते कैसे हैं, ध्यान से देखिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमको मालूम है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम a और c के फैक्टर निकालेंगे, ठीक है बच्चों? यानी a पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके प्राइम फैक्टर और c पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके प्राइम फैक्टर। तो यहां पे हम देखते हैं a की जगह है 5, यहां पे प्राइम फैक्टर हो गया 5 का 5। 12 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 2 3, ये हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12, और 1 हम लोग हमेशा साथ में लिखेंगे, ठीक है? तो ये हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लिया a और c के। अब उसके बाद हम यहां वाले साइन को ध्यान में देंगे, ठीक है? उसके लिए जरूरी है कि एक्स स्क्वायर की टर्म हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है? अगर एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम पहले एक्स स्क्वायर की टर्म को पॉजिटिव बनाएंगे, माइनस साइन को कॉमन लेके, ठीक है? यहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है तो हम यहां वाले साइन को ध्यान में देंगे। यहां पर हमारा है प्लस साइन, ठीक है? अब ये इतने नंबर्स हैं, हम इनको दो ग्रुपों में इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि प्लस करके ये वाला नंबर आए 23, ठीक है? इतने सारे नंबर्स को दो ग्रुपों में कन्वर्ट करेंगे और प्लस करके ये नंबर आए। कैसे? देखिए
इसको और इसको हम एक साथ ले सकते हैं, 5 और 3 इनका प्रोडक्ट 15 हो गया। ठीक है, अब बाकी बचे हुए ये 2 2 4 1 4 ये हो गया, प्लस करके 23 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये चीज गलत हो गई। अब कैसे देखेंगे, देखिए अब हम इनको एक साथ लेते हैं, 5 2 10 2 20 ये हो गया, और ये दोनों 3 1 3 प्लस करके 23 आ रहा है, आ गया। ये हमने आपको पहला तरीका सिखाया कैसे सर्च किया जाता है। ओके, यानी कि इस 23 को हम ब्रेक करके ये लिख सकते हैं 20 + 3 लिखते हैं 5x स्क्वायर इस 23 की जगह 20 + 3 और ये x + 12 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख लिया। अब यहां पर 5x स्क्वायर प्लस इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई 20x + 3x + 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन हमारी सही है या नहीं, हम इसको भी चेक कर सकते हैं। कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स विद साइन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स विद साइन। अगर ये सही है तो इट मीन्स हमारी ये इक्वेशन सही है। अब मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो दो नंबर बाहर है ये और ये हमारे कहलाते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज, जो यहां लिखा है, और जो अंदर लिखा हुआ है ये और ये हमारे कहलाते हैं मीन्स। विद साइन हमको लेना है, तो देखिए अंदर यहां पर क्या है +20, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, यहां पर +3, ओके, यहां पर एक्सट्रीम में +5 मल्टीप्लाई बाई +12 ये हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 23 × 60 5 + 60, यानी ये दोनों वैल्यू हमारी सही है। इट मीन्स ये हमने यहां तक हमारा सही है। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए अब हम यहां पर इसमें से कॉमन लेंगे, यहां 5x स्क्वायर है, यहां 20x है, 5 और 20 में से 5 कॉमन, यहां पर 2 टाइम्स x, यहां पर x, यानी कि 5x कॉमन आ गया, यहां बचा x, यहां पर बचा 4 ये आ गया। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो देखिए 3 और 12 में +3 कॉमन और कुछ नहीं आएगा, यहां बचा x प्लस 3 4 ये बचा 4। ये दोनों ब्रैकेट में वैल्यू हमेशा सेम आएंगी अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है तो। ठीक है, तो अब एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, इन दोनों में से x + 4 कॉमन है, ये ले लिया, यहां बचा 5x प्लस यहां बचा 3 ये हो गया। अब या तो x + 4 इज इक्वल टू 0 या फिर 5x + 3 इज इक्वल टू 0 ये होगा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -4, इसको इधर शिफ्ट किया, और यहां से x की वैल्यू पहले इसको इधर ले गए -3, 5 नीचे आ गया ये, यानी कि now we have two values of x. First is -4 and second one -3/5. So this is the actual method of splitting middle term. ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखिए ये है हमारा सेकंड टाइप, राइट। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, सबसे पहले फैक्टर यहां पे हो गया 5, 12 के फैक्टर 2 2 3 और 1 हम लोग हमेशा साथ में लेंगे। ठीक है, अब हमको प्लस करके 19 लाना है, राइट। तो देखिए
यहां पे हम इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, 5 3 15 और बाकी बचे हुए ये और ये 2 2 4 1 4 प्लस करके यहां पे प्लस का साइन है, प्लस ये वाला नंबर आना चाहिए 15 + 4 19, ये हमारा सही आ गया। अब देखिए 5x² माइनस इस 19 की जगह पे हम लोग 15 + 4 लिख सकते हैं और ये x + 12 = 0, ये आ गया। अब देखिए 5x² माइनस इससे मल्टीप्लाई 15x - 4x + 12 = 0, ये हो गया हमारा। अब यहां पे चेक करते हैं इसी में, तो देखिए यहां पे है 5, यहां पे है 12, यहां पे -15, यहां पर -4, ये हो गया, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट 5 × 12 60 और माइनस प्लस 15 4 60, यानी ये दोनों सही हैं। इट मीन्स हमारी यहां तक इक्वेशन सही है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसको हम रब कर दे रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट इस स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम 15x² - 15x, सॉरी 5x² - 15x में कॉमन क्या है, इसमें से 5 कॉमन, ओके। अब यहां पर ये x² है, ये x है, यहां पर 2x है या 1 है, 1x बाहर, यहां बचा x माइनस 14 में से 5, तो ये बचा 3, ओके। अब देखिए यहां से 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहां पर x हमें पॉजिटिव रखना है, ये नेगेटिव है, तो क्या करते हैं, तो हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। नेगेटिव कॉमन लेने से ये वाली टर्म हमारी पॉजिटिव हो गई, और ये पॉजिटिव में से नेगेटिव आ गया तो यहां पे नेगेटिव आ गई, ठीक है कि नहीं। अब देखिए ये दोनों टर्म हमारे सेम बन गए, तो अब हम इसको कॉमन ले सकते हैं, x - 3, यहां पर 5x - 4, ये हो गया। अब या तो x - 3 = 0 या फिर 5x - 4 = 0। भाई या तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी या इसकी वैल्यू, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। तो यहां से x की वैल्यू 3, ये आ गई, एंड फ्रॉम हियर x इसको अगर ले गए +4, ये मल्टीप्लाई में नीचे आ गया, ये हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये दो मेथड हो गए हमारे स्प्लिटिंग नेगेटिव टर्म के। ये है थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा। अब इसको भी समझते हैं, देखिए नाउ सेम मेथड जो हम लोग करते हैं, सबसे पहले a और c के फैक्टर करते हैं। a यहाँ पर क्या है 5, 12 के फैक्टर क्या हो गए 2 2 3, 2 2 4 3 12 और 1, ये आ गया। अब की बात देखिए x² का टर्म तो पॉजिटिव है, ठीक है ना, जो कि हमको चाहिए होता है कि x² का टर्म पॉजिटिव, और यहां पर है नेगेटिव, यानी अब की बार हमको दो ऐसे ग्रुप बनाने हैं कि माइनस करके 4 बचे। तो कैसे होगा, देखिए इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 5 2 10, और बाकी सबको एक साथ ले लेते हैं, 2 3 6 1 6, ये आ गया। माइनस करके 10 - 6 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहां पर 5x² माइनस एज इट इज, इस 4 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 10 - 6x - 12 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसको ओपन करते हैं, 5x² माइनस इससे मल्टीप्लाई 10x माइनस माइनस प्लस 6x - 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन, 5x² और 10x, यहां पे 5 और 10 में से 5 कॉमन है,
यहाँ 2 टाइम्स एक्स है, यहाँ 1, एक एक्स कॉमन, तो यहाँ पे बचा एक्स माइनस 5 से डिवाइड किया 2, ये आ गया। इन दोनों में से यहाँ पे प्लस 6 कॉमन है, तो ये बचा एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए x माइनस 2 दोनों में कॉमन, तो x माइनस 2, यहां पे बचा 5x, यहां पे बचा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब या तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर x की वैल्यू हो गई हमारी 2 और यहां से x इसको लेकर -6, ये आ गया नीचे। दिस इज द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो। तो ये हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। वन मोर टाइप, ये वाला। अब देखिए इसको भी समझ लेते हैं। अब यहां पर अगेन एक्स स्क्वायर की टर्म हमारी पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे 5 के फैक्टर 5, 12 के फैक्टर 2 2 4 3 12 और 1। अब आप कहोगे सर हर क्वेश्चन में 1 लिखते आ रहे हैं, 1 ना लिखे तो भी क्या फर्क पड़ना है, लेकिन 1 का कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, देखिए माइनस करके 59 लाना है आपकी बार, एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है, अब की बार माइनस करके हमको इतना बड़ा नंबर लाना है 59, कैसे आएगा। अब की बार क्या करते हैं, इन सबको एक साथ ले लेते हैं। 5 2 10 2 20 3 60 माइनस और ये 1। देखिए 1 का कितना इंपॉर्टेंट यूज हो गया आपकी बार, अभी तक नहीं हो रहा था, इसलिए 1 हमेशा आदत में रखिए। नहीं रखेंगे तो कुछ बच्चे तो समझ जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए 1 को हमेशा रखिए। कहीं कहीं इस 1 का बहुत यूज है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर 1 आप नहीं लिखते तो आप सोचते रह जाते। ठीक है, तो यहाँ पे 60 - 1 59, वही हमको लाना है। तो देखिए 5x स्क्वायर प्लस 59 की जगह ये लिख लेते हैं 60 - 1 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमारे फैक्टर थे। अब 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस 60x माइनस 1x, 1x में आप 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं, यहां पर -12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, ये 5 60 में 5 कॉमन है, डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 से 60 को डिवाइड किया, 12 बच रहा है, मतलब है, तो 5 कॉमन, यहां पे 2 टाइम्स x, यहां 1, ये आ गया। यहां बचा x प्लस डिवाइड किया 12। अब यहां पे दोनों पॉजिटिव है, यहां दोनों नेगेटिव, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन, ये नंबर कोई कॉमन है नहीं, जब नंबर कॉमन नहीं मिलेगा आपको तो आपको यहाँ पे -1 लिख लेना है। अब सिर्फ माइनस बाहर आ गया, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो ये हो गया x प्लस 12 और यहां पे बचा 5x माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, अब या तो इसकी वैल्यू 0 या फिर इसकी वैल्यू 0, तो इधर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 या फिर इसकी वैल्यू 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू इसको उधर ले आए -12, या फिर यहां से x की वैल्यू इसको इधर ले आए 1, ये 5 नीचे आ गया। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इट मींस टोटल हमारे यही 4 टाइप के कॉन्सेप्ट, यही 4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसको कि हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं।
क्लियर? तो ये हमें जो एग्जाम्पल दिया था, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम्पल आपको दिया था, ठीक है। अब इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट, जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स में हैं। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में सेकंड एक्सरसाइज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इनको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, ध्यान से समझिए। सेम कॉन्सेप्ट, अभी हमने आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बताया, इसमें भी वही मेथड अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। कैसे? देखिए यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म, विदाउट एक्स की टर्म, ठीक है। तो पहले हम फैक्टर निकालते हैं, किसके? ए और सी के। तो ए है यहाँ पे 6, इसके फैक्टर 2, 3, यहां पर है 2 और 1, ये हो गया, ठीक है। अब माइनस करके हमको 1 लाना है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। तो हम इसको और इनको एक साथ ले लेते हैं, 2 2 जा 4 और इन दोनों को एक साथ 3 1 जा 3, माइनस करके 1, ये आ गया, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको स्प्लिट करते हैं, तो देखिए 6x स्क्वायर माइनस इस 1 की जगह हम 4 माइनस 3 लिखेंगे और ये वाला x एज इट इज, -2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखिए 6x स्क्वायर, ये -4x माइनस माइनस प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिए 2x कॉमन ले लेते हैं, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 टाइम्स x, एक बाहर एक अंदर, ये आ गया। यहां से 2 से इसको डिवाइड किया, -2, एक x था वो बाहर, ये आ गया। अब इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन है नहीं है, तो हम लोग क्या लेंगे? प्लस का 1। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे साइन जरूर लगाइएगा। अब देखिए जब 1 लिया तो इसमें कोई एफर्ट नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 3x - 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3x - 2, यहाँ पे 3x - 2, ये कॉमन आ गया, दिस वन। यहाँ पे बचा 2x, यहाँ पे बचा +1, ये हो गया। अब या तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0 या फिर सेकेंड ब्रैकेट 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको लेंगे 3x इज इक्वल टू 2, ये हो गया। अब ये नीचे आ गया, x की वैल्यू 2, ये 3 नीचे, ये हमारी x की एक वैल्यू आ गई। यहां से 2x इज इक्वल टू -1 और ये इसके नीचे -1, ये इसके नीचे आ गया। दिस इज द सेकंड वैल्यू ऑफ x। तो इसको हम स्प्लिट करके s से, ठीक है कि नहीं? आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है, कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax², अच्छा यहाँ पे b लिखना हम भूल गए हैं, +2 इज इक्वल टू 0, यह है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहां पे a की वैल्यू 3, यहां पर 2 और 1 तो है ही है। अब देखिए ये कैसे होगा? प्लस करके 2√6 लाना है, तो अंडर रूट में प्रॉब्लम देखिए कैसे, उन सबका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा 6, ये हुआ। अब प्लस करके ये कैसे आएगा? तो देखिए इस 6 को जब हम ब्रेक करेंगे तो √6 और √6 ले लेते हैं। याद रखिएगा कोई भी नंबर है हमेशा √x इंटू √x के इक्वल होता है। क्यों होता है यही बताते हैं। दोनों अंडर रूट में वैल्यू है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक अंडर रूट के अंदर ये आ गया, ये हमारा पेयर बन गया, और पेयर जब बनता है तो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, ये देखिए इसके इक्वल है। तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू x इज इक्वल टू सेम वैल्यू विद √2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ये जो √6 दो बार। अब इनको हम ऐड करते हैं तो देखिए 2√6 आएगा, जो कि हमको यहां पर चाहिए था, यानी कि हमको मिल गया। अब लिखेंगे कैसे?
3x स्क्वायर माइनस इस 2√6 को हम लिख सकते हैं √6 प्लस √6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3x स्क्वायर ये मल्टीप्लाई माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, ध्यान से देखिए। देखिए ये 3 है, अभी हमने बताया 3 को हम लोग √3 इंटू √3 ये लिख सकते हैं, और यहां पे है √6, √6 को हम लोग √2 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 √6। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है, ठीक है जी। तो √3 कॉमन, यहां पे 2 टाइम्स x, यहां पर एक x कॉमन, तो यहां पे बचा क्या, देखिए एक ये बचा √3x माइनस यहां पे क्या बचा √2 x में बाहर ले लिया, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट x की टर्म को हमको पॉजिटिव बनाना है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब कॉमन क्या आएगा, फिर देखिए √6 के फैक्टर √2 मल्टीप्लाई √3, और यहां पर है 2, तो 2 के फैक्टर जो हम लोग करेंगे सेम √2 मल्टीप्लाई बाई √2, ये कॉमन आ गया, तो √2 को बाहर ले लिया। अब इसमें बचा क्या, यहां पर गौर से देखिए √2 कॉमन, ये बचा √3, तो यहां पर वैल्यू आ गई √3, x तो लिया ही नहीं है, ये x यहां प्लस है, माइनस बाहर लिया तो यहां माइनस। अब एक √2 इनमें से एक √2 बाहर, एक बचा तो यहां पे बचा √2। ये मेथड है, आई थिंक समझ में आ जाओ, नहीं समझ में आ जाओ आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं, राइट। अब देखिए ये और ये दोनों ब्रैकेट कॉमन, माइनस √2 ये हो गया, यहां पे बचा √3x, यहां पे बचा माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब या तो इधर √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, या फिर √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। यहां से √3x इसको इधर ले गए √2, ये नीचे x √2 अपॉन √3, ये हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में एक अंडर में ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का √ कॉमन भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन √3x इसको इधर ले गए √2, ये नीचे x इज इक्वल टू √2, ये नीचे √3, यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारी x की दो वैल्यू आ गई। तो ये हमारा दो एग्जाम्पल थे आपके सॉल्व। एक और एग्जाम्पल बचा हुआ है वो और देख लेते हैं। अच्छा, तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है सेक्शन 4.1 में वर्ड प्रॉब्लम है जो आप अपनी बुक में देख सकते हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, उसमें ये इक्वेशन फॉर्म्ड हुई है, हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना है। सेम कॉन्सेप्ट, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट कहीं चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे। देखिए एक ही वैल्यू 2, अब 300 के जब फैक्टर करेंगे, देखिए हम तो डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो करने का मेथड ये है, 3 से डिवाइड किया 100, 2 से डिवाइड किया 50, 2 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1, ये आप लोगों ने सीखा हुआ है। तो यहां से हमको मिल गया 3, 2, 2, 5, 5, ये आ गया। अब हमें माइनस करके 1 लाना है, तो माइनस करके 1 कैसे आएगा ये आपको अब सीखना है। कैसे आएगा नोटिस कीजिए, यहां पर देखिए हम इनको एक साथ ले लेते हैं, 5 5 25, बाकी सबको 1 भी लिखा हुआ है, बाकी सबको लेते हैं 2 3 6, 2 12, 2 24, माइनस करके 1 आ गया, यानी कि ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस इस 1 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, मतलब
25 माइनस 24 x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसमें से क्या कॉमन, यहाँ 2 यहाँ 25 कुछ नहीं, तो सिर्फ x कॉमन, ये बचेगा 2x और यहाँ पे क्या बचा, नंबर तो कोई कॉमन है नहीं, x है, x बाहर ले लिया तो ये बचा प्लस 25, ये आ गया। अब यहाँ पे दोनों टर्म पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, तो पहले तो माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब 24 और 300 में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर है 2 तो यहाँ पर 2 आएगा, राइट। तो हम यहाँ से 12 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये 12 2 जा 2x, माइनस हमने बाहर ले लिया तो प्लस, इसमें से भी माइनस बाहर तो ये प्लस, इससे इसको डिवाइड करेंगे 25, ये आ गया। अब देखिए एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, 2x प्लस 25, यहां पे बचा x माइनस 12, ये आ गया। अब इधर 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हम इधर लाते हैं, 2x इज इक्वल टू माइनस 25, इसको नीचे ले आते हैं, x की वैल्यू माइनस 25 अपॉन 2, ये हमारी x की एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू यहां से x इज इक्वल टू, इसको इधर लाते हैं, ये हो गया x की वैल्यू 12। नाउ वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 2 एंड 12 ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट है, राइट। अब आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए कॉन्सेप्ट को, जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, और बहुत जल्दी हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज लेके फिर आते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।